विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे सीरिया में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल हमलों की। सीरिया में अमेरिका के सबसे बड़े अड्डे पर मिसाइल हमले। स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी देर उज़्ज़ोर के अल उमर ऑयल फील्ड में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जिस पर एक बार फिर मिसाइल हमले किए गए। ये हमले किसकी ओर से किए गए, अभी तक इस बारे में कोई खबर सामने नहीं आई। स्थानीय लोगों ने भी इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इन धमाकों की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और ऑयल फील्ड के साथ साथ अमेरिकी अड्डे में भी भीषण आग देखी गई। अभी तक ग्रीन फील्ड के साथ साथ अल उमर ऑयल फील्ड और अमेरिकी आतंकी अड्डे में होने वाले जानी माली नुकसान का कोई विवरण सामने नहीं आया। गौरतलब है कि ISIS से संघर्ष के नाम पर सीरिया और इराक में डेरा डालने वाला अमेरिका दाइश की हार के बाद से ही खुद ISIS के स्थान पर सीरिया की धन दौलत को लूटने में लगा हुआ है, जिसके लिए दमिश्क बार बार UNO और सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाज़ा खटखटा चुका है। बताते चलें कि कुछ दिन पहले भी अमेरिकी सेना ने अल उमर में युद्धाभ्यास किया था, जिसके बाद अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर मिसाइल हमले किए गए थे। दूसरी खबर में बात होगी यमन युद्ध में रूस की संभावित एंट्री की अटकलों पर। यमन के डर से रूस को राजी करने में जुटा सऊदी अरब, UAE बनेगा आसान निशाना। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी की बातों के बीच मीडिया हलकों में एक बात जोर पकड़ रही है कि सऊदी अरब अमेरिका के प्रभाव से निकलकर धीरे धीरे चीन और रूस से अपने रिश्ते मधुर करने में लगा हुआ है। इन सबके बीच यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसारुल्लाह की पॉलिटिकल विंग के सीनियर मेंबर ने कहा कि यमनी बल सऊदी गठबंधन से किसी भी टकराव के लिए तैयार हैं और आले सऊद और उनके साथियों ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी। सऊदी अरब की ओर से मास्को की जी हुजूरी भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आले सऊद यमन तक रूसी हथियारों के पहुंचने की अटकलों से घबराए हुए हैं। अंसारुल्लाह की पॉलिटिकल विंग के सीनियर मेंबर मोहम्मद ने कहा कि यमन की अपदस्थ सरकार और UAE के बीच हुए समझौते के नतीजे में भड़कने वाले संघर्ष पर हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। अबू धाबी और अदन की सो कॉल्ड गवर्नमेंट के बीच हुए समझौते की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने मैदानी मकसद में नाकाम रहने के बाद सऊदी गठबंधन में अमीरात और आले सऊद के रुख में स्पष्ट बदलाव आया है। अब आले सऊद यमनी बलों तक रूस के हथियार पहुंचने की खबर से सहमे हुए हैं और वो रूस की खुशामद करने में लगे हुए हैं। वहीं सऊदी न्यूज़ एजेंसी ने खबर देते हुए कहा कि देश के जीजान बॉर्डर पर यमनी बलों के साथ संघर्ष में उसके कुछ जवान मारे गए। दोनों देशों की सीमा पर संघर्ष का मतलब ये है कि संघर्ष विराम को लेकर जितने भी समझौते थे सब खत्म और यमन संकट एक बार फिर अपनी पुरानी हालत में पलट आया है। यमनी बलों के अनुसार इस बार की जंग आले सऊद और UAE के लिए बहुत कठिन होने वाली है। यमनी बलों ने साफ कहा, हम संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में अहम संवेदनशील ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाएंगे। अगली खबर में बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के बयान की। शाहचराग पर आतंकी हमलों ने अमेरिका और मुनाफिकों का चेहरा बेनकाब कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने मंगलवार को शिराज के शाहचराग में आतंकी हमले में शहीद होने वाले लोगों के परिवार से मुलाकात की। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि ये आतंकी हमला मुनाफिकों और अमेरिकियों को जलील कर गया। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे ने बहुत से दिलों को रंजीदा कर दिया, लेकिन ये ईरान की तारीख में अमर हो गया। इस जघन्य हमले के असली बाजीगर और वहाबी आतंकी संगठन का गठन करने वाले अमेरिका की रुसवाई पर जोर देते हुए आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि सांस्कृतिक संस्थाओं और आर्टिस्टों को इस घटना पर ख़ास ध्यान देते हुए इसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आयतुल्लाह खामेनेई ने ज़ायरीन के कत्ल को अन्य आतंकी हमलों से अलग बताते हुए कहा कि ये अमेरिका के लिए दोहरी शर्म की बात है। हमलावरों और गद्दार लोगों के अलावा ISIS का गठन और उसका समर्थन करने वाले इस आतंकी घटना के असली जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कितने जलील, झूठे और मुनाफिक हैं कि दम तो मानवाधिकारों का भरते हैं, लेकिन ख़तरनाक आतंकी संगठनों और खूंखार हथियारों का साथ देते हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने इस बारे में आर्टिस्टिक प्रोडक्ट तैयार करने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि हम इस मैदान में ज़रा पीछे हैं। हमारी मौजूदा नस्ल MKO जैसे आतंकी संगठनों के अपराधों को ज़्यादा नहीं जानती। अगली खबर वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे सोमालिया से आ रही है।
आतंकवाद के बाद भुखमरी का साया, 7,30,000 लोगों की जिंदगी दांव पर। वहाबी आतंकवाद और अमेरिकी साजिशों की आग में जल रहे सोमालिया में भुखमरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सोमालिया की गंभीर हालत का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि 2023 की शुरुआत के साथ ही 7,30,000 लोग भुखमरी के कारण काल के गाल में समा सकते हैं। यूएनओ ने दुनिया भर के देशों से अपील करते हुए कहा कि वो भुखमरी से लड़ने और इस देश में लाखों लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम में हिस्सा लें। खाद्य और कृषि मामलों में संयुक्त राष्ट्र के संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस FAO ने कहा कि 2023 के शुरू में ही सोमालिया में 7,30,000 लोग मौत का निवाला बन सकते हैं। वहीं 2,03,00,000 से अधिक लोग कुपोषण का शिकार हैं और उनकी जिंदगी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूएनओ के संगठन ने कहा कि सोमालिया को मिलने वाली मानवीय सहायता को तत्काल बढ़ाने की ज़रूरत है। देश में खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतें और अभूतपूर्व सूखे ने खेती बाड़ी बर्बाद कर दी और देश में अकाल जैसा संकट खड़ा हो गया। बता दें कि इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने एक बयान में कहा था कि भोजन की कमी और कुपोषण के कारण सोमालिया में लगभग 5 लाख बच्चों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले भी 2011 में सोमालिया में अकाल के कारण 3 लाख से अधिक बच्चों को कुपोषण और भुखमरी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 5 लाख से ज़्यादा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि सोमालिया के 80% लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। देश के चिंताजनक हालात को देखते हुए सोमालिया सरकार ने 23 नवंबर 2021 में ही इमरजेंसी घोषित कर दी थी। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश और इस्लामी दुनिया की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।